सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, हो सकता है कुमार, हो सकता है पीछे वाले, हो सकता है। अच्छा, ये तो खुशखबरी बहुत अच्छी है। तो कब होगा? फिर ये क्वेश्चन आता है कब? बताओ, आप लोग बताओ, जो बड़े भाई है ना वो बताओ डेट कब? कब? अब भाई ठीक है, अब अच्छा बाप दादा समय देता है। अब कहेंगे तो सोचेंगे ये बात तो मेरे में है, ये निकाल के आएंगे। लेकिन दूसरी सीजन में ऐसी लाइन लगे, 6 मास तो है, 12 मास हो जाए, 8 मास हो जाए, ये मंजूर है। ओके ओके मानस से ऐसे नहीं, ओके ओके कहते जाओ। मानस से कुमार तैयार है दूसरी सीजन में। अच्छा, कुमार में जो तैयार है वो हाथ उठाओ, कशे के हाथ नहीं उठाना। अच्छा, आते हैं, आते नहीं है। अच्छा, तो इन लोगों को कितना टाइम चाहिए? जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उन लोगों को कितना टाइम चाहिए? पूरा साल चाहिए। जिन्होंने नहीं उठाया ना कुमारों में वो उठाओ, जिन्होंने नहीं उठाया। समझा नहीं, समझा नहीं। आज तो रही या तो पीछे वालों ने उठाया नहीं, समझा नहीं क्या? पूछो इनसे, समझा? अच्छा, 1 वर्ष चाहिए, 1 वर्ष में तैयार हो जाएंगे। अच्छा, जो 1 वर्ष में तैयार हो जाएंगे वो हाथ उठाओ। 1 वर्ष में बस। ये तरफ नहीं उठा रहा है, ये क्या कहते हैं? क्या चाहिए, क्या कहते हैं? टाइम चाहिए। कब? कब टाइम? अच्छा, 1 मास चाहिए। अच्छा, जिन्होंने नहीं हाथ उठाया ना वो चिट्ठी लिख करके दे देवे कितना समय चाहिए। ठीक है? अच्छा, मैंने तैयार है, तैयार है तो हाथ उठाओ। दूसरी सीजन में, दूसरी सीजन में आप लोग नहीं, आप
ब्लॉग उठाओ, उठाओ, नहीं नहीं नहीं, कशी के हाथ नहीं उठाओ, दूसरी, हाँ दूसरे दिसंबर में। अच्छा अभी तैयार है। अच्छा तो ये 5वें तानर हो गए ये तो। अच्छा जो कहते हैं अभी तैयार है वो हाथ उठाओ, अभी तैयार है। हाथ उठाने में वो तो बाप दादा तो माला पहना देंगे। आओ माला पहनो। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की
जब घटा छाई तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम ओम शांति। शांति। वेलकम बैक बेन। आप सबकी बाबा की याद लेकर गए थे वापस। बाबा की याद लेके आप सबके लिए टोली खाना है तो सेंटर पर आ जाना। संडे देंगे सबको। महाशिवरात्रि है ना। भारत में तो ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम उन लोगों ने जो 25,000 से भी ज्यादा। तो आप सोचो छोटे मोटे गांव ये वो सिटी सेंटर सब ने कैसे धूमधाम से जो बाबा कहते हैं ना शिवरात्रि मनाओ। हमने भी हमारे सेंटर की तरफ से हम तो लौकिक अलौकिक बर्थडे हमारा वही है शिवरात्रि है ना। तीनों स्थानों पर आप सबने जो भी बाबा के घर में सहयोग दिया था। तो एक बार साकार बाबा को एक माता ने बोला ना बाबा मेरा इतना थोड़ा सा वो राइस लाई थी चावल। बोला सभी को बाबा भोग खिलाना कैसे खिलावे सब सोच में पड़ गए। तो बाबा तो चतुर सुजान है। दोनों बाबा तो दूध मंगवाया है ना और खीर बनवाई सब बच्चों ने खाई। देखो नहीं तो इतना चावल कैसे खा सकते हैं। ऐसे हर बार जब भी बाबा का टर्न होता है मधुबन में कितना लीटर दूध बोला वो तो मैं भूल गई पर 300 पाउंड हर बार ड्राई फ्रूट्स चाहिए अंदर डालने के लिए। और वो जो खीर बनती है वो तो कोई बना ही नहीं सकते है कि नहीं। इतनी अच्छी खीर बनती है कितने बाबा के बच्चे खाते हैं। तो हमने भी तीनों स्थान पर बाबा का भोग लगना लगता ही है बच्चे खीर खाते ही है ना। तो मतलब जो भी हम सहयोग कर सकते हैं बाबा के कार्य में। ये संगम युग बहुत छोटा सा समय है ये। बाबा ने अभी देखो कैसे बाप के रूप में हम बच्चों को पावर देते शक्ति देते हिम्मत देते हाथ उठवाते हैं। हाथ उठवाया माना हमें हिम्मत दिलाई कि हम कर सकते हैं। नहीं तो फिर हमको लगता नहीं कि मैं नहीं कर सकती हूँ। तो अब ये समय है दुआएं देना दुआएं लेना। वो तो हम खाली ऐसे ही बोली में पढ़ते बाबा जहाँ रखे जैसे रखे जो खिलाए जो पिलाए। अभी तो ऐसा समय नहीं है ना अभी फिर भी अच्छी तरह से बाबा ने रखा है रह रहे हैं। पर समय अनुसार परिस्थिति अनुसार वो लोग भी 25,000 20,000 लोगों का क्या करे ना। हमें भी सहयोग देना है वो भी हमें सहयोग देते हैं। जो भी हमारा संकल्प होता है वो भी बाबा पूरा करता है। हमने देखा सब भी यहाँ से संकल्प लेके गए थे कि पांडव भवन रहना है। मतलब इतना बड़ा ग्रुप है हमारा बहुत बड़ा ग्रुप था इस बार। टीवी देखो बाबा सुनता है बच्चों का ध्यान रखता है ना। क्योंकि हम वहाँ कोई आराम से रहने खाने पीने तो नहीं जाते हैं। ये तपस्या का युग है।
तपस्या करनी है। तो तपस्या माना छोड़ना, है ना, जो भी छोड़ना है। आज भी बाबा ने कहा मुरली में कि तुम ईश्वरीय संतान हो, है ना। तो ये पता चलता है ईश्वरीय संतान आपस में कैसे रहते हैं। अगर नहीं है तो फिर लड़ेंगे झगड़ेंगे तो किसकी संतान है, क्या कहेंगे बताओ। रावण की संतान। रावण की संतान। और दिन प्रतिदिन देखो दुनिया का जो माहौल है, हमारे पे इफेक्ट तो आएगी, वातावरण वायुमंडल सबकी। पर हमें अभी हमारी जो मन की स्थिति है वो नहीं ठीक रखेंगे तो बहुतों की जो मन की हालत है बहुत खराब है, हमने देखा। उसके लिए अभी ना कोई डॉक्टर है ना दवा है, कुछ भी नहीं, मेडिटेशन ही कर सकते हैं। और उससे ही मन को शांत कर सकते हैं, क्योंकि अभी लास्ट लास्ट का ही समय है। आत्मा को वैसे भी शांत स्वरूप बनना ही है। साइलेंस, दादी 2 दिन से क्लास दे रही, साइलेंस साइलेंस में जाना ही है, क्योंकि हमारा घर ही है साइलेंस वर्ल्ड, है ना, परम धाम, शांति धाम। हमारा पिता भी शांति का सागर, मैं आत्मा भी शांत स्वरूप। जितना आप कोशिश करेंगे कि दुनिया में अशांति बढ़ रही, हर प्रकार की अशांति बढ़ रही है, तो उसकी इफेक्ट तो आएगी। पर हमें कोशिश करनी है कि शांत रहना है। और अभी मेला ही कहेंगे, हर धर्म की आत्मा, हमने सोचा नहीं था। देखो अचानक एक ग्रुप यहाँ से निकला, कैलिफोर्निया से बौद्ध का एक ग्रुप, अलग अलग कंट्री घूमते घूमते वो लोग भारत में आए। हमारे समय वहाँ इतना बड़ा ग्रुप था उन्हों का, जो अभी ट्रेनिंग ले रहे वो भी ग्रुप था, और जो उनके बड़े बड़े हैं अलग अलग जगह से, उनके बड़े बड़े मठ से जो आए थे, तो सब भी बाबा के घर आए। ज्ञान सरोवर में भी रहे, शांतिवन में भी रहे, है ना। तो देखो बाबा के घर आए, बाबा के घर का ब्रह्मा भोजन खाया, क्योंकि वो आत्माएं अपने अपने धर्म में आगे जाएगी ना, तो शक्ति कहाँ से मिलेगी। सबका पिता तो एक ही है। दादी ने कल कितनी अच्छी कई सारी बातें बताई। हमारा सब कुछ एक ही है, कोई भी आत्मा है। शरीर ब्लड का कलर भी अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं, सब अलग, एक साथ एक जैसा। कोई भी ऐसे नहीं कि अलग देश की अलग धर्म की आत्मा है तो उसका नाक अलग जगह है, ऐसा ऐसा तो नहीं है ना। खाली कहने के लिए कि भी ये धर्म है, ऐसा ऐसा ऐसा। तो कितनी अच्छी कल दादी ने भी बात बताई, तो हमने देखा वो लोग कितने खुश थे। आए, उन्होंने भी मुरली सुनी, बताओ। वो लोग ऊपर भी मुरली सुनते थे, नीचे शांतिवन में आए तो भी पूरा मुरली उन्होंने बैठ के सुने, सारे सबके लिए। कितने सारे, 200 से ज्यादा तो होंगे मैं समझती हूँ। तो देखो उनका खाना कितना अच्छा एक अलग से रखा था उन्हों को। बाबा के घर में तो वो भी अनुभव करेंगे कि ये बाप का घर है ना। तो नीचे अभी हर आत्माएं, हम और डिस्कशन कर रहे थे कि अभी ऑर्गेनिक तरीके से हमें सेवा करनी है। मतलब ये जो हाइब्रिड है, फटाफट हमने फर्टिलाइज डाला, फटाफट निकलेंगे, सब फटाफट कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा अभी। सब करेंगे अपने पद के अनुसार। और जिस धर्म की आत्माएं हैं उस धर्म में भी उनका जो है। हमारे यहाँ अभी आत्माएं खाली शांति के लिए आएगी, ज्ञान सुनने नहीं आएगी, पुरुषार्थ करने नहीं आएगी, धारणा करने नहीं है, कुछ भी नहीं। क्योंकि कोई जगह है ही नहीं संसार में बाबा के घर के सिवाय कि जहाँ आत्माओं को शांति मिले और सुख मिले। इसलिए बाबा ने अभी देखो बड़े बड़े स्थान बनाए हैं। और भी आप जाएंगे देखेंगे हमारे शांतिवन में बड़े बड़े स्थान बन रहे हैं। और ऐसी ऐसी आत्माएं हैं। एक आत्मा है, वैसे तो हमारे नलिया देरिया से ही है वो आत्मा। तपोवन में इतना बड़ा भंडारा बन रहा है, हाईटेक किचन एकदम। क्योंकि अभी किससे काम होता नहीं है, टोलिया तो ज्यादा चाहिए अभी बाबा के बच्चों को। इतनी बड़ी जगह में इतना बड़ा बाबा का भंडारा बन रहा है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। और सारे मशीन्स लगेंगे ताकि अभी जैसे बोलते हैं एआई, तो ह्यूमन बींग को भी ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। कम से कम खाली मशीन ऑपरेट करने वाले चाहिए। वो भी हमने देखा। तो कितना बड़ा ये महायज्ञ है।
बाबा का ये महाकार्य है। और शिवरात्रि मनाना मना, हमने झंडा लहरा दिया, भोग लगाया, भाषण किया, वो नहीं। पर देखो बाबा के सामने हम बैठे हैं मधुबन में जाकर और मुरली सुन रहे हैं, तो वो भी तो देखो बाबा हमारे अंदर से वो मुरली सुनाते सुनाते अज्ञानता, हमारा अवगुण, हमारे अंदर जो कमी कमजोरी, वो भी तो निकाल रहे हैं कि नहीं। आत्मा मुरली सुनती है, बाबा सुनाता, हम सुनते हैं, तो वो भी तो हम शिव जयंती मना रहे हैं बाबा के साथ साथ, है ना। तो अभी भी हमारे अंदर से अज्ञानता ना नहीं जा रही है, अवगुण नहीं जा रहा है, कमी कमजोरी नहीं जा रही है, हमारी बैड हैबिट्स नहीं जा रही है। तो क्या हो सकता है, क्या कर सकते, बताओ। सच्चे रूप में शिवरात्रि यही मनाना है। बाबा जो ज्ञान सुनाता है वो आत्मा सुनती जाए और अपनी उन्नति करती जाए। बाकी कोई समय है ही नहीं, अभी बहुत थोड़ा सा समय है जिसमें हमें पुरुषार्थ करना है अभी, है ना। तो जितना हम खुद शांत रहेंगे, मन को शांत रहेंगे, उतनी आत्माओं की हम सेवा कर सकते हैं। नहीं तो देखो इतना बड़ा ग्रुप था, कौन है, कोई नहीं है, पर बाबा उनकी पालना कर रहे हैं, वो हमने देखा, बहुत खुश, एक एक के चेहरा हमने देखा। तो ऐसे कितनी आत्माएं आती होगी, वो तो हमने एक ग्रुप को देखा, एक ग्रुप में हम थे इसीलिए। ऐसे इस पूरे साल में कितने लोग कहाँ कहाँ से, क्योंकि लास्ट लास्ट का समय है ना। तो हमें भी अभी ऐसी ऑर्गेनिक ब्राह्मण जिसको हम कहे अभी, वो एकदम नहीं करेंगे, उनसे जल्दी जल्दी नहीं, वो समय गया ना, वो आत्माएं गई। अभी पुराने भी देखो जा रहे हैं, लौकिक अलौकिक में कितनी आत्माएं रोज शरीर छोड़ रही है। आज भी हमारी जो भारती बहन है हमारे अटलांटा सेंटर में, उनकी माँ ने भी शरीर छोड़ा है। लास्ट में योग करेंगे, है ना। तो कोई का कौन शरीर छोड़ रहा है, कोई का कौन शरीर छोड़ रहा है ना, आत्माएं जा रही है। तो हमारा काम है अभी आत्माओं को खाली शांति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, चाहे लौकिक है चाहे अलौकिक है, वो माहौल हमने देखा। तो हमारा काम है, हमारे पास आत्माएं आती है शांति के लिए, है ना। तो अभी हम वो पुरुषार्थ करेंगे इस वर्ष, ज्यादा से ज्यादा आत्माओं तक पहुंचे और उनको ये संदेश दे कि खाली हमारा बाबा आ गया, तो सभी कहे हमारा बाबा, है ना। तो आज 6 तारीख की बाबा की मुरली सुनते हैं। मार्च। सार है मीठे बच्चे, जैसे तुम आत्माओं को यह शरीर रूपी सिंहासन मिला है, ऐसे बाप भी इस दादा के सिंहासन पर विराजमान है। जैसे तुम आत्माओं को यह शरीर रूपी सिंहासन मिला है, ऐसे बाप भी इस दादा के सिंहासन पर विराजमान है। उन्हें अपना शरीर नहीं, देखो शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है, ये ब्रह्मा तन। आज बाबा कहते दादा के सिंहासन पर शिव बाबा भी विराजमान है। प्रश्न है, जिन बच्चों को ईश्वरीय संतान की स्मृति रहती है, जिन बच्चों को ईश्वरीय संतान की स्मृति रहती है, आज ये हमारे लिए होमवर्क है, ठीक है। सारा दिन में कितनी बार मुझे याद रहता है कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, मैं आत्मा शिव बाबा की संतान हूँ, मेरा पिता परमात्मा है। तो उनकी निशानी क्या होगी, निरंतर और सदा देखो ये स्मृति रहेगी ना, तो उनकी निशानी क्या होगी। उत्तर है, उनका सच्चा लव एक बाप से होगा, उनका सच्चा लव एक बाप से होगा। ईश्वरीय संतान कभी भी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, अंडरलाइन करना है, ठीक है। ईश्वरीय संतान कभी भी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। जिस समय भी मन से, बुद्धि से, स्वभाव से, संस्कार से, अंदर से बाहर से लड़ रहे हैं,
मतलब याद करना, अभी 2 दिन बाकी है होली। अभी 9 तारीख बाप दादा की मुरली चलेगी, ठीक है, होली की मुरली चलेगी। वैसे लौकिक में होली तो गुरुवार के दिन है ना। पर हमारा बाबा का मुरली पहले से रखते हैं, क्योंकि राजस्थान में होली पत्थर से खेलते हैं। तो हमारी बाबा की जो बसेस ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आती जाती है, तो वो लोग पत्थर, क्योंकि वो बच्चे लोग होते हैं, उनको क्या है ना, खाली पैसा के लिए। तो पहले ऐसे होता था 1 दिन पहले, पर अभी थोड़ा चेंज किया है। तो अभी 9 तारीख बाबा की मुरली चलेगी। तो उसमें भी कौन सा असुर दिखाते हैं, बताओ। क्या नाम है उसका? हिरण्यकश्यप। हिरण्याकश्यप। वो भी तो एक असुर है, जो भगवान की भक्ति नहीं करने देते। प्रहलाद, वो सब कहानी है ना। बात सारी संगम युग की है अभी। तो क्या करना है, बाबा ने जो ये रंग, 7 रंग, शिव बाबा शांति का सागर में आत्मा शांत स्वरूप, शिव बाबा ज्ञान का सागर में आत्मा ज्ञान स्वरूप, है ना। तो सच्ची होली सच्चे रूप में हम आत्माएं, शिव बाबा का रंग हमारे पर, हमारा रंग हम और आत्माओं के ऊपर लगाए। तो अभी भी 2 दिन है होमवर्क करना। जो भी अंदर हमारे रहे हुए असुर है, अकासुर, बकासुर, भस्मासुर, अभी लास्ट वीक में भी आया था, बाबा ने असुर को याद किया था, है ना। हमारे अंदर माया है, रावण है, असुर है। इसीलिए तो हम लड़ते हैं आपस में। लड़ता है कौन? माया लड़ती है, रावण लड़ती है, असुर लड़ता है ना। ईश्वरीय संतानाथ बाबा कहते कभी भी आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। उनकी कुदृष्टि कभी नहीं हो सकती। बाबा ने निशानी बताई, उनकी कुदृष्टि कभी हो नहीं सकती। जब ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात, जब ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात बहन भाई बने, तो गंदी दृष्टि जा नहीं सकती। तो गंदी दृष्टि जा नहीं सकती। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आजा। भक्ति में पुकारा भगवान को। तो देखो हमारी पुकार सुनकर बाबा अपना परम धाम छोड़कर कहाँ आया। बाबा ने बोला, मैं भी इस दादा के सिंहासन पर विराजमान हूँ। ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं, बाबा ने आकाश सिंहासन छोड़कर अब दादा के तन को अपना सिंहासन बनाया है। वह छोड़कर यहाँ आकर बैठे हैं। यह आकाश तत्व तो है जीव आत्माओं का सिंहासन। आत्माओं का सिंहासन है वह महातत्व, जहाँ तुम आत्माएं बिगड़ शरीर रहती थी। जैसे आकाश में सितारे खड़े हैं ना, तो वैसे तुम आत्माएं भी बहुत छोटी छोटी वहां रहती हो। कैसे आत्माएं परम धाम में रहती है, वो बाबा बता रहे हैं। तो सुनते सुनते अनुभव करते जाएंगे, वो स्मृति में लाते जाएंगे। ऐसे समझे कि हाँ, अभी मैं परम धाम में हूँ, बिंदी रूप में हूँ। तो मूली वापस पढ़नी नहीं पड़ेगी, याद रहेगी, है ना। आत्मा को दिव्य दृष्टि बिगड़ देखा नहीं जा सकता। तुम बच्चों को अभी यह ज्ञान है, जैसे स्टार कितना छोटा है, वैसे आत्माएं भी बिंदी मिसल है। अब बाप ने सिंहासन तो छोड़ दिया है, तो बाप कहते तुम आत्माएं भी सिंहासन छोड़कर यहाँ इस शरीर को अपना सिंहासन बनाती हो। अभी हमारा सिंहासन कहाँ है? आत्मा ने कहाँ अपना स्थान बनाया शरीर के अंदर? भ्रिकुटी के बीच में। यहाँ पर, है ना। तो बाबा बोलते स्थान बनाया। तो मुझे भी जरूर शरीर चाहिए। हम आत्माओं को शरीर चाहिए, तो बाबा कहते मुझे भी शरीर चाहिए। मुझे बुलाती ही है पतित दुनिया में। तो गीत है ना, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। बाबा कहते मेरा देश नहीं है, बाबा का देश है परम धाम। तो फिर ये किसका देश है, बताओ? माया रावण का। माया रावण का देश है, उसमें हम भी रह रहे हैं। बाबा भी उस देश में आए हैं, पर आए, है ना। ये अभी हमारा देश नहीं है। तुम आत्माएं जहाँ रहती हो, वह है तुम आत्माओं का और बाबा का देश। फिर तुम स्वर्ग में जाते हो, जिसकी बाबा स्थापना करते हैं। बाप खुद स्वर्ग में नहीं आते,
खुद तो वाणी से परे वानप्रस्थ में जाकर रहते हैं। स्वर्ग पे उनकी दरकार नहीं। वह तो दुख सुख से न्यारे है ना। तुम तो सुख में आते हो तो दुख में भी आते हो। देखो संसार में दो चीज ऐसी है, कोई भी देश की आत्मा, कोई भी धर्म की आत्मा अपने साथ लेके जाती है। यहाँ आत्मा की बात है ना। शरीर जो है और शरीर के कनेक्शन में जो भी बातें हैं, हम कुछ भी अपने साथ लेके नहीं जाते हैं। कौन सी दो बात है बताओ, जो चाहे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, सभी आत्माओं के साथ चलता है ये दो चीज। संस्कार कार्मिक अकाउंट। और और कौन सी दो चीजें स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, है ना। कौन सी दो चीजें जो आत्मा लेके जाती है अपने साथ। संस्कार, संस्कार, अपने अच्छे कर्म भी ले अच्छे कर्म। अच्छे कर्म, पाप कर्म और पुण्य कर्म। ठीक है, पाप कर्म पुण्य कर्म, ये दो चीज आत्मा अपने साथ लेके जाती है। ये संगम युग है, हमने सबको वहां भी पक्का कराया। ये संगम युग है, मधुबन है, जो बाबा का घर है, पुण्य करने का समय है, पवित्र समय है, पवित्र स्थान है। हम आत्माओं को पवित्र बनना है, तो हमारा अटेंशन रहे संकल्प समय। संगम युग के अंदर हम आत्माओं के लिए बहुत बड़ा खजाना है, बहुत बड़ी शक्ति है। एक सेकंड, एक संकल्प भी हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। यही पुरुषार्थ है ना। 4 बजे उठना, मुरली, ये वो सब पुरुषार्थ नहीं है, वो तो करना ही है। पर ये पुरुषार्थ है अटेंशन रखना कि मेरा कुछ भी व्यर्थ नहीं जाए। तो सारा दिन देखो लीकेज व्यर्थ हमारा, है ना। तो ये पुण्य करने का जो समय, उसमें हमारा पाप हो जाता है। पहले तो पाप अज्ञानता में करते थे, एक का एक जमा होता था। अभी जानकर करते हैं, ज्ञानी बनकर करते, एक का 100 गुना। यहाँ एक का 100 गुना प्राप्ति भी है, तो एक की 100 गुना सजा भी है कि नहीं। पर देखो हम तो न बाबा से डरते, न हमारे पाप कर्म से डरते, न सजाओं से डरते, है ना। तो यहाँ डरने की बात है, बाबा कहते अभी तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भाई बहन हैं। एक दो में कुदृष्टि का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। यहाँ तो तुम बाप के सन्मुख बैठे हो, मधुबन जाते हो। देखो आज भी भासना, आज भी अनुभव होता है कि बाबा है, बाबा की शक्ति है। आपस में बहन भाई हो, पवित्र रहने की युक्ति देखो कैसी है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। सभी का बाबा एक है, तो सभी बच्चे हो गए ना। सबका बाबा अलग अलग नहीं है, शरीर का बाबा अलग अलग है, पर आत्माओं का बाप तो सबका एक है। बच्चों को आपस में लड़ना झगड़ना भी नहीं चाहिए। इस समय तुम जानते हो हम ईश्वरीय संतान हैं। पहले आसुरी संतान थे, फिर अब संगम पर ईश्वरीय संतान बने हैं। फिर सतयुग में देवी संतान होंगे। ये चक्र का बच्चों को मालूम पड़ा है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, फिर कभी कुदृष्टि नहीं जाएगी। आत्मा समझेंगे, हमें शरीर को नहीं देखना, अपने शरीर को भी भूलना है ना, औरों के शरीर को भी भूलना है। सतयुग में कुदृष्टि होती नहीं। कुदृष्टि रावण राज्य में होती है। तुम बच्चों के सिवाय एक बाप के और कोई की भी याद नहीं रहनी चाहिए। ये होमवर्क है। सारा दिन देखो, रात को बैठकर अपना डायरी नोट लिखना है कि हमने बाबा के सिवाय आज सारा दिन किस किस को याद किया। अभी हमको किसी का क्या लेना देना बताओ। उन आत्माओं को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर हमें तो फर्क पड़ता है ना, क्योंकि हमारा खाता बनता है। याद किया तो उतना भी कर्म हुआ। देह को याद किया माना बाबा क्या बोलते, भूतों को याद किया, है ना। तो शिव बाबा के सिवाय हमें किसी को भी याद नहीं करना है। सबसे जास्ती एक बाप से लव हो जाए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाप कहते बच्चे अभी तुमको शिवालय में चलना है। कितना प्यार से देखो, बाबा भी अभी
परिवार जैसा। कैसे अभी बाबा का चेहरा देखा है ना, बाबा का हंसना भी हमने देखा, कैसे बाबा समझाते बच्चों को। तो साकार में भी देखो फीलिंग आती है ना, मुरली पढ़ते पढ़ते कैसे बाबा बच्चों को प्यार से समझाते कि बच्चे अभी शिवालय में चलना है। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। परमधाम भी शिवालय है, सतयुग भी शिवालय है। ठीक है। और जिस तन में, ब्रह्मा तन में शिव बाबा ने प्रवेश किया वो भी शिवालय है। जो यादगार मंदिर अभी बनाया महादेव, हाँ, जो उसका क्या बोलते उसको, मंदिर नहीं बोलते उसको, भक्ति मार्ग में शिव बाबा का जो बनाते हैं, तो वो भी है शिवालय। जहाँ जहाँ बाबा रहते हैं, बाबा रहकर कार्य करते हैं, बाबा का किया हुआ बाबा बोलते हैं शिवालय। आधा कल्प रावण राज चलता है जिससे दुर्गति को पाया है। रावण क्या है, उसको जलाते क्यों है, यह भी कोई नहीं जानते, शिव बाबा को भी नहीं जानते हैं। जैसे देवियों को सजा करके पूजा करके डुबोते हैं, शिव बाबा का भी मिट्टी का लिंग बनाए पूजा पूजा आदि कर फिर मिट्टी मिट्टी में मिला देते हैं। वैसे रावण को भी बनाकर फिर जला देते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। कहते भी है अभी रावण राज है, रामराज्य स्थापन होना है। गांधी भी रामराज्य चाहते थे। तो इसका मतलब रावण राज है ना। जो बच्चे इस रावण राज्य में कामचिता पर बैठ जल गए थे, बाप आकर फिर से उन पर ज्ञान वर्षा करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। जैसे सूखी जमीन पर बरसात पड़ने से घास निकल आता है ना, तो तुम्हारे पर भी ज्ञान की वर्षा न होने से कितने कंगाल बन गए थे। तो आप सोचो, हमारी आत्मा में भी पतझड़ आई थी कि नहीं। कैसे अभी वो जो ठंडी में बाहर देखो नेचर, ऐसे हमारी आत्मा में भी ऐसे ही हो गया था, कुछ भी न सुख न शांति न ज्ञान, कुछ भी नहीं। तो आप सोचो, सभी आत्माओं का ऐसा है, बुरा हाल है एकदम, है ना। शिव बाबा आते ज्ञान की वर्षा करते हैं, बसंत ऋतु स्प्रिंग, है ना। अब ये समय है संगम युग का, अभी फिर ज्ञान वर्षा होती है जिससे तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। बल तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, परंतु अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। जैसे कोई गरीब के बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बन जाते हैं, वो भी बड़ों बड़ों के साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं। भिलने की बात भी शास्त्रों में है ना। कौन भिलनी, बताओ किसकी यादगार है शास्त्रों में। हम्म। सबरी सबरी सबरी। सबरी की बात है ना, उसको ये नहीं पता था कि मेरे जूठे, मैं जो टेस्ट कर रही हूँ वो जूठा हो जाता है ना। कितनी भोली, मतलब कितनी इनोसेंट वो है। तो तुम बच्चे जानते हो, जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है वही सबसे जास्ती ज्ञान आकर लेंगे। सबसे जास्ती से लेकर तो हमने भक्ति की है, फिर हमको ही बाबा स्वर्ग में पहले पहले भेज देते हैं। तो यह है ज्ञान युक्त यथार्थ बात। बरोबर हम ही सो पूज्य थे, फिर सो पुजारी बनते हैं, नीचे उतरते जाते हैं। बच्चों को सारा ज्ञान समझाया जाता है। इस समय ये सारी दुनिया नास्तिक है, बाप को भी नहीं जानती है, नेति नेति कह देते हैं। ये जो शास्त्र बने, शास्त्रों के अंदर जो भी पात्र है वो सारी संगम युग की यादगार है, बाबाज कहते हैं। इसीलिए वो बातें उसमें नहीं है, क्योंकि हम नहीं लिखे, हम ही भूल गए सारी बातें। अभी देखो, ज्ञान का टेस्ट, योग का टेस्ट, धारणा का टेस्ट, सेवा का टेस्ट हम करके फिर औरों को बताते समझाते कि भाई नहीं ये अच्छा है, ये आप करो, है ना। तो सबरी माना क्या, क्यों उसकी यादगार बनी, बाकी तो बहुत सारे थे, आप बताओ, लंबी कहानी है। पर क्यों उसका गायन हुआ। नहीं तो वो तो एक भीलनी थी, साधारण व्यक्ति थी, जंगल में रहती थी, ऐसे तो कुछ भी वो नहीं करती थी। तो आप बताओ क्यों उसका यादगार बना। इसकी भक्ति जो थी ना वो नवदा भक्ति थी, इसीलिए वो सच्ची भक्ति। 11 हाँ जी। तो
ये भक्ति थी। सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक। 11 उस सिंबॉलिक दिखाते हैं, रियल में सबरी थी नहीं थी वो नहीं दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले सबरी को हिंदी में उसको कहेंगे वो प्रतीक्षा की प्रतीक है, ऐसा वो साहित्यिक हिंदी हो गया। वो प्रतीक्षा कर रही थी वो, बोलो 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 कागा राम कब आएंगे। वो कौवा को भी पूछती थी कि परमात्मा कब आएंगे। बाबा उसके बोलते जिसने भक्ति अच्छी की है, मुझे जिसने पुकारा है अच्छी तरह से, वही इस ज्ञान को पकड़ते हैं। क्यों बोलता है ये भक्त, ये हमारे ही यादगार है। तो उस दैट्स द फर्स्ट थिंग। तो कि आए नहीं सांवरे हैं, लगाई कहाँ देर रे, राइट। चुनु चुनु पंछी मैंने राखी मीठे बेर रे, वो बोलते हैं मैं बेर चुन चुन के रखा है उसके लिए। देखे, हम करते हैं ऐसा, हम जाते हैं चुन चुन के, अपने लिए चुनते हैं, भगवान के लिए चुनते हैं। पहले आलाते हैं, भोग लगाते हैं। शैलेश भाई मेरे को कितने सारे फ्रूट्स लाते थे, वो मेरे को खाने नहीं देते हैं, क्योंकि चुनू ला करके बोले भोग लगने दो, भोग लगने दो। दैट्स वेयर ही इज अहेड, टू बी ऑनेस्ट, राइट। तो वो है सिंबॉलिक, देखो, राइट। हम ही है। तो फिर बाद में आने के बाद जो दिखाता है वो झूठा करके दे रही है, दैट इज द सिंबोलिज्म। कि गॉड झूठ, वो सीज, यू गॉट गो डीप इनटू इट। वो बोलता है कि उसको ये पता नहीं कि झूठ हो रहा है, और भगवान झूठ नहीं देखता है। वो देखता है कि मैं जो, मेरे को इतनी प्रतीक्षा के बाद जो चीज मुझे मिली, जो अनमोल चीज परमात्मा स्वयं मिले, उनको मैं बिना टेस्ट किए कैसे दे सकता हूँ। जो मैं नहीं खा सकता हूँ उसको नहीं खिला सकता हूँ। दैट्स द सिंबोलिज्म देयर। वो भगवान इसलिए झूठ नहीं देखता है, वो नहीं देखता है। आपके घर में भी आ जाता है, आपके घर का अनुभव, वो सब कुछ नहीं देखता है, वो दिल देखता है ना। वो झूठ और प्रत्यय, वो सबूत, वो बात नहीं। सबरी माना धीरज का जो गुण है आत्मा के अंदर है, तो आत्मा की बात बताए, संगम युग की बात है, आत्मा की बात है। तो कितना धीरज था, उसको पता, सबने बोला नहीं आएगा ऐसा ऐसा, बहुत लोगों ने उसको संशय की बात, पर नहीं, उसका मन भटका नहीं कभी भी, न बुद्धि। उनको पता था एक दिन जरूर राम आएगा। आवाहन किया उसने। हम आवाहन नहीं करते, हमें संशय हो जाता है, हमारी इच्छा अनुसार हमारे हिसाब से नहीं हुआ तो हम कितना परेशान हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, हमारी धीरज को हम खो देते हैं। तो धीरज का जो गुण है, उसका प्रतीक है, वो है सबरी नाम दिया। सबर करो नहीं बोलते, अभी थोड़ा सबर करो, ऐसा बोलते हैं हम भी, वैसे भी। तो ये धीरज का गुण हमारे अंदर नहीं है। बाबा बोलता है मैं आऊंगा, आप बच्चों को पावन बनाऊंगा, वापस घर ले जाऊंगा, है ना। कितना सारा वायदा देखो, भक्ति में भी किया था हमने बाबा से, बाबा ने हमें भी किया था। अभी मुरली में भी बाबा बच्चों से कर रहा, बच्चे बाबा से कर रहे, पर हमारे अंदर धीरज नहीं है, शांति नहीं है। हमें बोला अभी जैसे विज्ञान के साधनों के प्रभाव में है, उसके संग में है, तो हर चीज अभी अभी, जल्दी जल्दी, फटाफट। ये देह का जो स्वभाव संस्कार है हमारा, हमेशा 24 आवर्स देखो इमर्ज रहता है। देह का ही, हम देह के प्रभाव में रहते हैं, और देह के कनेक्शन में फिर जो भी बातें हैं। आत्मा का स्वभाव है, एक तो दिव्य गुण है, धीरज जो है ना, वो दिव्य गुण है, वो हमारे अंदर नहीं है। सबसे पहले आत्मा का शांत स्वरूप चाहिए, प्रेम स्वरूप चाहिए, सुख स्वरूप चाहिए, प्यार स्वरूप चाहिए, ज्ञान स्वरूप चाहिए। वो नहीं है, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं है, वो अभ्यास नहीं है। हम शांत नहीं बैठ सकते, शांत नहीं रह सकते। आप सोचो, सारा दिन, आज का दिन ही करके देखना आपने, और आप जैसे करना शुरू करेंगे, पेपर भी आएगा, परीक्षा भी आएगी। माया भी बैठी है, बाबा बोलते हैं माया भी सुन रही है, करने नहीं देगी ये सब। तो देखो, सभी संत लोगों ने, वो जो सबरी रहती थी वहां, जो पानी था उसमें कीड़े हो गए थे, पीने लायक नहीं था। तो दिखाते उसमें कि उनको लगा कि ये सन्यासी आएंगे, वो उसको पावन बनाएंगे, पानी को पवित्र बनाएंगे, राम अंदर पांव रखेंगे, राम करेंगे। कोई नहीं कर पाया, किसी से नहीं हुआ। सबने फिर लास्ट में बोला सबरी कर सकती है ये। उसने बोला आप सब नहीं कर पाए, मैं कैसे कर सकती हूँ। बोला नहीं तू कर, क्योंकि उसने एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं गया था उसका, एक संकल्प भी उसका नेगेटिव ऑर्डिनरी साधारण नहीं था। उसका निरंतर श्वासोश्वास, ब्लड के बूंद बूंद में राम राम और राम, राम के सिवाय दूसरा कोई नहीं था। वो सिद्धि उसके पास थी। इसीलिए देखो, वो सबरी ने पाव रखा,
पानी सारा क्लियर हो गया। तो आप सोचो, इतनी आत्मा में शक्ति है, सिद्धि है, पर जब हमारे अंदर गुण और दिव्य गुण है तो नहीं तो नहीं। ठीक है, तो अभी सोचो ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर। तुम छोड़ो 5 विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। तुम छोड़ो 5 विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। संगम की पावन बेला में फिर भारत उत्थान करो। जागो मेरे भारतवासी, जागो मेरे भारतवासी, शिव तुम्हें जगाने आया है। अब नया सवेरा
भारत को शिव ने आ ललकारा है। तज देह भान करो ज्ञान दान, अब यही हमारा नारा है। बस याद करो प्रतिपल उसको जो परम धाम से आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है, मेरे भारत की धरती पर। जागो हे देव पुजारी तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। जागो हे देव पुजारी तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। पावन बनकर योग लगाकर ऊंच देव पद पाना है। दे दो उसको तन मन जिसने तुम सबको अपनाया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है, भारत में शिव आया है, भारत में शिव आया है। बाबा कहते मुझे याद तो सब करते हैं पर जानते नहीं हैं, नास्तिक है, नेति नेति कह देते हैं। आगे चलकर यह सन्यासी आदि सब आकर आस्तिक जरूर बनेंगे। देखो आते जाते हैं इतने, रोज नए नए छोटे बड़े ग्रुप, छोटे बड़े सब आते ही रहते हैं। कुछ न कुछ प्रोग्राम, मानसरोवर हमारे जितने भी स्थान बने एक भी स्थान खाली नहीं। आप बताओ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम चल ही रहे, चाहे ज्ञान सरोवर हो, पांडव भवन हो या कहाँ पर, जगह ही नहीं है। आप बताओ, इतने लोग आते, कोई एक दिन के लिए आते। मैंने मेरे सामने, मैं जा रही थी एक दिन के लिए बॉम्बे से, देखो लोग आए। मतलब एक दिन के लिए इतना दूर से आए, 2 दिन तो रह जाओ, किसी के पास टाइम नहीं जाता, एक दिन के लिए भी आते। अब बताओ, हमने बहुतों को देखा आते जाते, सारा दिन चलता ही रहता है। आप सोचो, तो बाबा जो साकार समय की बात है ना, उस समय जो बाबा ने कहा था, आज हम प्रैक्टिकल में इन आंखों से देख रहे हैं। कितने बाबा के बच्चे ज्ञानी और अज्ञानी आते ही रहते हैं। कोई एक सन्यासी आ जाए तो भी उन पर सभी विश्वास थोड़ी करेंगे, कहेंगे इन पर बीके ने जादू लगाया है, उनके चेले को गद्दी पर बिठाए उनको उड़ा देंगे। ऐसे बहुत सन्यासी तुम्हारे पास आए हैं, फिर गुम हो जाते हैं। यह है बड़ा वंडरफुल ड्रामा। अभी तुम बच्चे आदि से लेकर अंत तक सब जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारण कर सकते हैं। देखो बाबा को पता है, मैं इतना समझाता हूँ, सब बच्चे एक जैसी धारणा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पद अनुसार है ना, एक जैसा पद भी नहीं है, एक जैसी धारणा भी नहीं है। बाप के पास तो सारा ज्ञान है, तुम्हारे पास भी होना चाहिए। दिन प्रतिदिन कितने सेंटर्स खुलते रहते हैं। बच्चों को बहुत रहमदिल बनना है। क्या बताया बाबा ने? अभी देखो सैटरडे हमें 2 प्रोग्राम मिला है, पूरा दिन 12 से 3 और फिर रात को 8 से 9 जाएंगे, संदेश देंगे बच्चों को, आएंगे। तो कितना हमारा दिल बड़ा चाहिए, पहले तो दिल बड़ा चाहिए, तभी रहम कर सकते, सभी हमारे दिल में समा जाए। हमारा दिल इतना छोटा है, कोई 1-2 आत्मा भी नहीं बैठ सकती हमारे अंदर, कैसे रहम करेंगे? आप बताओ। तो पहले अपने दिल को देखना है, बाबा का दिल कितना बड़ा है, शिव बाबा का दिल कितना बड़ा है, ब्रह्मा बाबा का दिल कितना बड़ा है। आप सोचो, है कि नहीं? तो इतना बड़ा मेरा दिल है जो सब आके अंदर बैठ सके, तो फिर प्रॉब्लम नहीं रहेगा। नहीं बैठने देंगे, वो आत्माएं बैठने की कोशिश करते तो फिर प्रॉब्लम होता है। तो बाबा ने बोला रहम दिल। अब ये दया करने का समय है, कृपा करने का समय है, क्षमा करने का समय है कि नहीं? कौन सा समय चल रहा है वो भी हमें देखना है, समय की भी पहचान। तो बाबा अब हमें बताते रहते अभी क्या बनना है, रहम दिल। देवता तो बनना है बाद में। तो बाप कहते अपने ऊपर भी रहम दिल बनो, है ना? पहले अपने पर रहम दिल बनना है, फिर औरों के पर बनना है। बेरहम ही नहीं बनो, अपने ऊपर रहम करना है। कैसे? देखो बाबा भी पूछते हैं अपने पर रहम कैसे करेंगे, वो भी बाबा समझाते रहते हैं।
बाप को याद कर, पतित से पावन बनना है, फिर कभी पतित बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है। हम पतित बनते हैं ना, वही बेरहमी कहेंगे। और खुद के पर रहम करना मना हमारा निरंतर और सदा पुरुषार्थ रहे, मुझे पावन बनना है। दृष्टि बड़ी अच्छी चाहिए। हम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हैं, ईश्वर ने हमको एडॉप्ट किया है ना। अब मनुष्य से देवता बनना है तो पहले सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनेंगे। अभी तुम फरिश्ता बन रहे हो। सूक्ष्म वतन का भी राज बच्चों को समझाया है। यह है टाकी, सूक्ष्म वतन में है मूवी और मूल वतन में है साइलेंस। अभी देखो आत्मा जहां से आई है उनको वापस वहां जाना है। जाना है कि नहीं जाना है? किन किन को जाना है बताओ। जो जिन जिन को जाना है ना, तो ये जो बाबा कह रहे हैं आज वो सब करना, नहीं तो कैसे घर जाएगी आत्मा। हम साइलेंस में नहीं रहेंगे, शांति में नहीं रहेंगे, धीरज का गुण धारण नहीं करेंगे। सबसे पहले तो शांति है ना, धीरज और शांति, वो तो दो मुख्य है। तभी आत्मा वापस घर जाएगी। खाली मूडी है तो हम सुन लेते, अभी ज्ञान का पता चला, पर आत्मा जाएगी कैसे साइलेंस वर्ल्ड में, है ना। सूक्ष्म वतन है फरिश्तों का। जैसे घोस्ट को छाया का शरीर होता है ना, आत्मा को शरीर नहीं मिलता है तो भटकती रहती है। देखो बाबा आज मिसाल दे रहे हैं, है ना। हम आत्माओं को शरीर मिला नहीं, इसलिए हमको वैल्यू नहीं है। इसलिए इस शरीर को हम क्या करते, टॉर्चर करते रहते सारा दिन। ये नहीं खाऊं, वो नहीं खाऊं, ये नहीं करूं, वो नहीं करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं। आप सोचो सारा दिन क्या करते हैं। हम्म। हर शरीर को मिस यूज भी करते रहते हैं। मन मत पर चलते रहते हैं, पर मत पर चलते रहते हैं। रावण की मत पर, असुरों की श्रीमत को छोड़कर कोई भी मत पर चल रहे हैं, तो आत्मा परम धाम जाएगी? अब बताओ, नहीं जा सकती है ना। तो प्रॉब्लम क्या है श्रीमत पर चलने में, है कि नहीं? तो आप सोचो, ये शरीर मिला नहीं इसलिए हमको वैल्यू नहीं है। जिन आत्माओं को बाबा कहते शरीर नहीं मिला है, नहीं है, वो आत्माएं कैसे भटकती रहती है ना। तो उनको पूछना जाके, आत्मा को शरीर नहीं है तो कितना दुख होता है। तो बाबा कहते उनको घोस्ट कहा जाता है। उनको इन आंखों से भी देख नहीं सकते हैं। यह भी है सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता। ब्रह्मा बाबा जो भी हमारी दादियाँ अभी अव्यक्त हुई, वो है फरिश्ते। ये सब बातें बहुत समझने की है। कब टाइम है हमारे पास समझने का, समझाने का, बताओ। बहुत समझने की बात है, इसलिए वैल्यू करना है। इस शरीर की भी वैल्यू करना है, समय की भी वैल्यू करना है, संकल्पों की भी वैल्यू करना है, सबकी वैल्यू करना है। ये वैल्यूएबल समय है सबसे पहले, है ना। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इनको इनका तुमको ज्ञान है। चलते फिरते बुद्धि में सारा ज्ञान रहना चाहिए। हम असल मूल वतन के रहवासी है। बाबा देखो जो जो बातें हम भूल गए ना, आज सारा याद दिलाते, स्मृति दिलाते हैं। नहीं तो आप देखना सारा दिन हम अपनी इच्छा अनुसार, आसक्ति अनुसार, हमारी बैड हैबिट्स, मतलब जो भी है उसी अनुसार ही हमारा दिन जाता है। हमारा समय, संकल्प शक्ति, तन मन धन सब उसी में यूज होता है। कैसे पावन बनेंगे, कैसे आत्मा घर जाएगी, कैसे देवता बनेंगे, कैसे फरिश्ता बनेंगे, आप सोचो। हम्म। अभी हम वहां जाएंगे वाया सूक्ष्म वतन। वाया सूक्ष्म वतन इस समय ही रास्ते हैं। तो पहले सूक्ष्म फिर स्थूल चाहिए। अभी यह है संगम युग, इनको ईश्वरीय युग कहेंगे, उनको देवी युग कहेंगे। देखो ये ईश्वरीय युग है, अभी ये आसुरी युग नहीं है, कलयुग नहीं है। अभी ये संगम युग है। तो बाबा उसको ईश्वरीय युग, क्योंकि ईश्वर आए हैं ना अभी इस युग में। और अभी हमें देवता बना रहे, हम देवता बन रहे, तो देवी युग भी है ये। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, कुदृष्टि जाती है फिर उच्च पद पा न सके। अभी तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो ना, फिर घर जाने से भूल नहीं जाना चाहिए। देखो मुरली सुनकर चाहे मधुबन से घर आए, चाहे सेंटर से घर आए, अभी देखो अपने कारोबार में जाएंगे तो बाबा जो सुनाते, बाबा कहते, वो भूलना नहीं चाहिए।
सारा दिन याद रहना चाहिए। तुम संग दोष में आकर भूल जाते हो, तुम ईश्वरीय संतान हो, तुम्हारी किसी में भी आंतरिक रग नहीं जानी चाहिए, है ना। अभी एक मूली चली थी, बाबा बोलता मैं तुम्हारा मेहमान बनकर आया हूँ, है कि नहीं। तो मूली तो सुन ली, तो क्या सच में हमने बाबा की मेहमान दिव्या जी की, फिर भूल गए। साथ में जो आंखों से देखने में देहधारी आते हैं, उसको हम, है ना, अपना मेहमान, बाबा को बोलते चलो मेरे साथ, तो बाबा तो चलता हमारे साथ। फिर थोड़े आगे गए, हमने देहधारी को बोला चलो हमारे साथ, तो बाबा को छोड़ दिया, देहधारी को संग ले लिया कि देहधारी देखने में आता, बाबा देखने में नहीं आता। सारा दिन देखो, बहुत सूक्ष्म बात है। बाबा 24 आवर्स निरंतर हमारे साथ रहे, ये पुरुषार्थ है ना। पर संग दोष, दृष्टि दोष, अन्न दोष, बहुत प्रकार का दोष हमें लगा हुआ है, इसलिए हम ईश्वरीय संग में इतना नहीं रहते हैं। जबकि बाबा आज कहते तुम हंस ईश्वरीय संतान हो, है ना। तो किसके संग में रहना चाहिए, अब सारा दिन ये प्रैक्टिस करना। तुम्हारी किसी में भी आंतरिक रग नहीं जानी चाहिए। प्रभाव जो है ना हमारे पर किसका है वो देखना है। शिव बाबा के सिवाय दूसरा किसी का भी मेरे मन पर, मेरे बुद्धि के पर, मेरे स्वभाव के पर, मेरे संस्कार के पर, मेरे जीवन के पर प्रभाव नहीं होना चाहिए। नहीं तो जिनके प्रभाव में है और जिसका प्रभाव मेरे पर है, तो देखो उसमें मेरा मन बुद्धि जाएगा, फिर उसी का ही मनन, उसी का ही चिंतन, उसी का ही वर्णन, उसी का ही गायन, उसी की महिमा, उसी का ही पूजन, सब उसी की। आप देखना, है कि नहीं। बाबा फिर साइड हो जाता है, जबकि हमें सारा दिन बाबा की महिमा करनी चाहिए, बाबा की बातें करनी चाहिए, बाबा का ही वर्णन करना चाहिए। तो दूसरी आत्माएं, चाहे वस्तुओं, व्यक्ति, वैभव, वो हमारा ऊपर कंट्रोल ले लेते हैं, उसका प्रभाव हमारे पर आ जाता है। बहुत सूक्ष्म कर्म की बहुत एक हुई और फिर सूक्ष्म फिलोसफी है सारी। तो बाबा फिर आज कहते हैं अगर रग जाती है तो क्या कहेंगे, किसी में भी हमारी रग जाती है तो क्या कहेंगे, मोह की बंदरी, है कि नहीं। चाहे दे दे के कोई भी संबंध में हमारी रग जाती है, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, तो बाबा ने आज हमें बंदरी कहा। बंदरी फिर मंदी लायक कैसे बन सकती है बताओ, नहीं बन सकते है ना। तुम्हारा धंधा ही है सबको पावन बनाना, हम अपना धंधा भूल जाते हैं, न खुद पावन बनते न औरों को पावन बनाते हैं, है कि नहीं। खुद पतित बन जाते औरों को भी पतित बना देते हैं। तो तुम हो विश्व को स्वर्ग बनाने वाले। देखो बाबा ने कितना बड़ा काम हमें दिया, कितनी बड़ी जिम्मेवारी दी है न, कितना बड़ा टाइटल दिया कि तुम हो विश्व को स्वर्ग बनाने वाले। कहाँ वह रावण की आसुरी संतान, आप सोचो, और कहाँ तुम ईश्वरीय संतान, दोनों का फर्क समझ में आता है। तो आज सारा दिन दोनों का डिफरेंस देखना और समझ, और दृष्टि, वृत्ति, वाणी, वर्तन, व्यवहार, मनसा, वाचा, कर्मणा, तन, मन, धन सब चेक करना, मेरा आसुरी कार्य में यूज हो रहा है या ईश्वरीय कार्य में यूज हो रहा है कि नहीं। बहुत सूक्ष्म, यही सब पुरुषार्थ है, यही सब सारा दिन करते रहेंगे, टाइम ही कहाँ है वेस्ट के लिए बताओ। वेस्ट सोचना, बोलना, देखना, उसके लिए टाइम ही नहीं है। तुम बच्चों को अपनी अवस्था एकरस बनाने के लिए सब कुछ देखते हुए, जैसे कि देखी नहीं, देखे ही नहीं, देखते ही नहीं है, ये अभ्यास करना है। अभी तो त्रेता युग का भी, 5 युग का भी मैं आपको लिखवाऊंगी, बताऊंगी। सारा संसार देखो आज शांति को ढूंढ रहे हैं, शांति मांग रहे हैं, शांति के लिए भटक रहे हैं। जबकि हम आत्माओं को बाबा ने देखो मन की भी शांति दी, हर प्रकार की शांति, क्योंकि संगम युग है ना। शिव बाबा शांति का सागर, वो जब आता है संसार में तो अभी हम अपने लिए कहेंगे पीस, है ना। अभी हमें शांति मांगनी नहीं है, हमें शांति चाहिए नहीं। आई एम ए पीसफुल सोल, है ना, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ।
है कि नहीं। ये करते करते सतयुग में हम बन जाएंगे शांत, सच में शांत स्वरूप बन जाएंगे। नहीं तो अभी हम दुख स्वरूप है, अशांति स्वरूप है। हमारा स्वरूप देखो आत्मा का, तो मैं पीस हूँ, है कि नहीं। अभी मुझे पीस चाहिए नहीं, मैं हुई पीस। दादी जान की क्या पक्का करा थी, मैं हुई शांत। मुझे शांति चाहिए ही नहीं अभी, क्योंकि मेरा घर भी शांति था में। मुझे भी पता चला मेरा पिता भी शांति का सागर है, मैं आत्मा भी शांत स्वरूप हूँ, है कि नहीं। थोड़ी शांति फिर त्रेता में कम हो जाती है, और द्वापर में तो और मन हमारा वो होता है, चंचल होता है, हिलता है, डगमग होता है, तो और फिर हम शांति मांगना शुरू कर देते हैं। चार युग में शांति की बात है। आप सोचेंगे ना सारा दिन शांति से बैठकर, तो अभी पहले वो बाबा। शांति के कोई बोल शांति के नाम पे कुछ और चाहता है। अभी कलयुग के अंत में शांति की जगह बहुत डीप बात है ये, लेकिन लोग शांति नहीं खाली ढूंढ रहे हैं, एक्चुअली शांति क्या है उनको पता नहीं है। बाबा ने हाँ, शांति क्या है तो बाबा ने हमको बताया, हमको पता है, इसलिए हम शांति शांति वर्ड यूज कर रहे हैं। लोगों को शांति वर्ड खाली पता है, वो अपनी दुख से मुक्ति चाहते हैं एक्चुअली। और कैसे मिलेगी, शांत रहेंगे ही नहीं तो दुख से हाँ, मुक्ति दुख दुख, मिलेगी। एक मिनट, लेट मी फिनिश, होल्ड ऑन। सो दुख से मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि संसार में सबके पास आज दो चीजें, वो है दुख और दर्द। दुख और दर्द। दर्द का दवा डॉक्टर फिर भी दे सकता है, आपको पेन किलर दे देगा, कुछ दे देगा, क्योंकि शरीर समझते हैं ना, तो शरीर को ठीक करने के लिए डॉक्टर दर्द का दवा दे सकता है। पर दुख का दवा सिर्फ परमात्मा के पास है, सिर्फ बाबा के पास है, और किसी के पास दुख का दवा नहीं है। कितना भी रिसर्च कर लो, कंपनी बना लो, जो कर लो, दुख की दवा आप निकाल ही नहीं सकते। इसलिए बाबा के तुम मेरे सामने आकर के तो अपने को पहचान, जो ढूंढ रहा है शांति उसको पहचान। तेरे मन के अंदर जितने सारे ये मनोविकार है, जो गलत फहमी से पैदा हुआ है, जो माया के कारण तेरा ही उपज है, इस सारे को भूल, मुझे याद कर। तभी तुझे शांति मिलेगा, तभी तुझे दुख से मुक्ति मिलेगा। वही शांति है। द स्टेट ऑफ लिबरेशन फ्रॉम सॉरो इज पीस एक्चुअली। एक ही लाइन में बाबा ने बताया, देखो लिख लो बड़े अक्षर में। ये त्रेता युग का हमारा संस्कार अभी हमारे अंदर नहीं आया, तो सतयुग का कब आएगा। अभी ये तो संगम युग पूरा होने आया। राम को त्रेता में दिखाते रहे, और राम के साथ कौन है, लक्ष्मण है। तो उसने जब सीता चुराई, सब ढूंढ रहे थे, तो क्या बोला, जब राम बोल रहा था कि सीता का है, राम लक्ष्मण बोलता मुझे नहीं पता। देखते हुए रोज देखता था, तो क्या सीता को लक्ष्मण नहीं देखता था। उसने क्या, सब देखता, देखते हुए भी नहीं देखना। वो हमारी अवस्था भी नहीं है, हमारी स्थिति नहीं है। जो बाबा आज बोलता है कि अगर इसी समय हमको शांति चाहिए, सुख चाहिए, मतलब जो भी चाहिए, एक ही पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने बोला कि देखते हुए भी जैसे कि नहीं देखना है, ये अभ्यास करना है। और हम तो इतना, मतलब क्या है, सारी मर्यादाएं तोड़ देते हैं। इतना ध्यान से देखते हैं किन में क्या पहना, क्या खाया, क्या मतलब क्या क्या, सारा दिन देखो। हमारा दुख का जो कारण है, हमें साक्षी बनना नहीं आता है। साक्षीपन की जो स्टेज है वो हमारी नहीं है कि नहीं। अगर ये हो जाए, हमको क्या लेना देना। जैसे बाबा साक्षी है, शिव बाबा साक्षी होकर देख रहा है, किसी को दुख है तो क्या बाबा ले रहा है, नहीं। कि बाबा को पता है उसके कर्मों की ये सजा है, वो चुप तो हो जाएगी, तो फिर उससे उसको मुक्ति मिल जाएगी। हम तो किसी का दुख देख के भी उसमें कूद पड़ते कि मैं कैसे दूर करूं, मैं उनको क्या दूं, क्या करूं, ये करूं, वो करूं, है ना। नहीं बन सकते साक्षी। बहुत बड़ी बात है ये अभ्यास करना। देखिए ये होमवर्क बाबा ने दिया साक्षी बनने का, ठीक है। इसमें बुद्धि को एक रस रखना हिम्मत की बात है। हमारी बुद्धि एक रस नहीं रहती है ना, भटकती रहती है। देखो दे के संबंध, वस्तु और पदार्थ, ये मुख्य बात है। उसमें हमारी बुद्धि भटकती रहती है। इसलिए देखो सारा दिन ये वो ऐसा वैसा, अशांत, दुखी, परेशान, जो भी उसका कारण है, साक्षी बनकर नहीं देखते हैं। परफेक्ट होने में मेहनत तो लगती है ना, एकदम तो नहीं बन जाएंगे। बाबा कहते मेहनत लगती है। संपूर्ण बनने में टाइम चाहिए। जब कर्मातीत अवस्था हो तब दृष्टि व्यथे, तब तक कुछ न कुछ खींच होती रहेगी। इसमें बिल्कुल उपराम होना पड़ता है।
देह और देह की दुनिया से, ये 5 तत्वों की जो अंदर की दुनिया ना, उससे उपराम होना पड़ता है। पर हम आत्मा इतनी फंसी है शरीर में, शरीर से ही उपराम नहीं हो पाती है, तो ये बाहर की चीजों से कैसे उपराम बनेंगे? अब सोचो, लाइन क्लियर चाहिए। आज बाबा ने बोला, देखते हुए जैसे तुम देख ही नहीं रहे हो। किसी का अवगुण हो, किसी की कमी हो, कमजोरी हो, बैड हैबिट्स हो, मतलब जो भी हो, देखते हुए भी आज बाबा कहते नहीं देखना है। ऐसा अभ्यास जिसका होगा वही उच्च पद पाएंगे। इसलिए सब नहीं पाएंगे ना, सब नहीं कर सकते ये सब, अभी वो अवस्था थोड़ी है। सन्यासी तो इन बातों को समझते ही नहीं है। यहाँ तो बड़ी मेहनत लगती है। तुम जानते हो, हम अभी इस पुरानी दुनिया का सन्यास कर बैठे हैं। बस हमको तो अब स्वीट होम, साइलेंस होम जाना है। जाना है ना घर, अपने घर वापस, जहाँ से आत्मा आई। तो ये सब करना पड़ेगा। ये सब नहीं करेंगे तो आत्मा घर नहीं जाएगी। यहाँ सब कुछ होगा, दुख भी, अशांति भी, क्योंकि है ही कलयुग, है कि नहीं? कहीं भी जाओ, कहीं भी चले जाओ, चाहे लंदन, अमेरिका, अफ्रीका, भारत, कहीं भी, सब जगह है तो कलयुग, है तो दुख धाम। बाबा ने पक्का कराया। अभी वहां से बाबा हमें निकाल रहे हैं, आत्मा को परम धाम लेके जा रहे हैं, फिर सत्युग में हमें भेज देंगे। पर ये सब जो बाबा ने बोला करना पड़ेगा हमें, क्योंकि अभी तो नहीं मिलेगा ये सब। और कोई की बुद्धि में नहीं है जितना तुम्हारी बुद्धि में है। तुम ही जानते हो अब वापस जाना है। शिव भगवान आज भी है, वह पतित पावन लिबरेटर गाइड है। कृष्ण कोई गाइड नहीं है। देखो, इस समय तुम भी सबको रास्ता बताना सीखते हो, इसीलिए तुम्हारा नाम पांडव रखा है। तुम पांडवों की सेना हो। अभी तुम देही अभिमानी बने हो, जानते हो वापस जाना है। यह पुराना शरीर छोड़ना है। सर्प का मिसाल, भ्रमरी का मिसाल, सब है तुम्हारे इस समय के। तुम अभी प्रैक्टिकल में हो, वह तो धंधा कर न सके। तुम जानते हो यह कब्रस्तान है, अब फिर परिस्तान बनना है। जानते हैं कि नहीं, ये कब्रस्तान है कि नहीं? दुखधाम कहो, कब्रस्तान कहो, कलयुग कहो, है ना, अलग अलग नाम है इसका। ये भूल जाते ना तभी हम परेशान होते हैं, है कि नहीं? क्योंकि अभी ये परिस्तान नहीं है, स्वर्ग नहीं है जो हम चाहते हैं कि हमको शांति मिल जाए, हमको नहीं होगा ये सब अभी। तुम्हारे लिए सब दिन लकी है कि नहीं? क्या कहते, कि खाली गुरुवार का दिन लकी है ऐसा? तो आप सोचो, तुम बच्चे सदैव लकी हो। गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं, ये रस्म चली आती है। तुमको अभी वृक्षपति पढ़ाते हैं, बृहस्पति की दशा तुम्हारी जन्म जन्मांतर चलती है। पूरा जो संगम युग है ना, हमारे लिए शुभ ही शुभ है। उसमें एक सेकंड भी अशुभ नहीं है, और एक कर्म भी हम अशुभ कर ही नहीं सकते। हम लौकिक में कई बार सुनाते कि जब शुभ कार्य करना होता तो शुभ मुहूर्त ढूंढते हैं, अशुभ मुहूर्त में शुभ कार्य नहीं करते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि भाई, तो फिर शुभ कार्य में अशुभ में शुभ नहीं करते हो, तो शुभ समय में, शुभ मुहूर्त में आप अशुभ क्यों करते हो? है कि नहीं? उतना भी बुद्धि, देखो माया रावण ने सारी बुद्धि को ही चट कर दिया है, इतना नहीं सोच पाते हैं। तो मुहूर्त देखते, अभी हमको तो देखने की बात ही नहीं बाबा बोलते। पूरा संगम युग हमारे लिए कल्याणकारी युग है ना, कल्याणकारी बाप है, कल्याणकारी समय है, मैं आत्मा भी कल्याणकारी है। इवन प्रकृति के 5 तत्व की बाबा ने बोला गारंटी है, हमारा अकल्याण हो ही नहीं सकता, ड्रामा गलत हो ही नहीं सकता। ये संगम युग में हमारा कुछ भी कोई गलत कर ही नहीं सकता, पर वो निश्चय चाहिए ना, वो निश्चय नहीं हमारे अंदर। इसलिए हम बोलते इसने ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। करे तो भी ये हो नहीं सकता कि समय में इतनी ताकत है, शिव बाबा में इतनी ताकत है, हम आत्माओं में इतनी ताकत है। तो शुभ ही शुभ, यह है बेहद की दशा। भक्ति मार्ग में हद की दशाएं चलती है, अभी है बेहद की दशा। तो तुम पूरी रीति मेहनत करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण कोई एक तो नहीं है ना, उन्हों की तो डिनाइस्टी होगी ना, तो जरूर बहुत राज्य करते होंगे।
लक्ष्मण की सूर्यवंशी डिनाइस्टी का राज चला। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है। तुम बच्चों को यह भी साक्षात्कार हुआ है कि कैसे राज तिलक देते हैं, सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी को कैसे राज्य देते हैं। माँ बाप बच्चों का पांव धोकर राज तिलक देते हैं, राज्य भाग्य देते हैं। यह साक्षात्कार आदि सब ड्रामा में नोंद है। इसमें तुम बच्चों को मूंझने की दरकार नहीं है, क्योंकि शुरू शुरू में देवता दादी, संदेशी दादी, गुलजा दादी, ऐसे बहुत सारे दादियाँ, उन सबको ये सब साक्षात्कार होता था कि कैसे डिनाइस्टी चलती है, एक राजा दूसरे को कैसे राज तिलक देते हैं, है ना। छोटे छोटे बच्चे थे, समझ नहीं सकते, तो बाबा फिर उनको समझाते थे। तुम बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो और दूसरों को भी बनाओ। हम ही नहीं बने तो हम दूसरों को क्या बनाएंगे। हमारा सारा दिन प्रदर्शन ही चलता है, पर वो जो चक्र चलता है ना, सारा दिन कौन सा चलता है। देखो, एक दिन अपने पर अटेंशन रखकर देखेंगे तो स्व माना आत्मा का दर्शन हम बहुत कम करते हैं। हमारा म्यूजियम बना है शांतिवन में, बहुत अच्छा, सारा दिन लोग आते रहते, वो लोग इतना अच्छा समझाते भी रहते वहां पर स्व का दर्शन कैसे करना है। और स्व दर्शन करने से क्या सारा एक अपना म्यूजियम बनाओ, जब भी जाओ वो देखना। तुमो ब्रह्मा मुखोशाली स्वदर्शन चक्रधारी सच्चे ब्राह्मण। शास्त्रों में स्वदर्शन चक्र से कितनी हिस्साएं दिखाई है। अभी बाप तुम बच्चों को सच्ची गीता सुनाते हैं, यह तो कंठ कर लेनी चाहिए। देखो पूरी मूली हमें, जैसे वो लोग कैसे श्लोक आदि सब कंठस्थ कर लेते हैं, ऐसे बाबा कहते हैं गीता भी हमें कंठस्थ करनी चाहिए। कितना सहज है, तुम्हारा सारा कनेक्शन है ही गीता के साथ। गीता में है, गीता में ज्ञान भी है तो योग भी है। तुमको एक ही किताब बनाना चाहिए। योग का किताब अलग क्यों बनाना चाहिए, परंतु आजकल योग का बहुत नामाचार है, इसलिए नाम रखते हैं ताकि मनुष्य आकर समझे। आखिर यह भी समझेंगे कि योग एक बाप से लगाना है। जो सुनेंगे वह फिर अपने धर्म में आकर उच्च पद पाएंगे। देखा ना, बाबा ने भी बोला ये सब आत्माएं आएगी, सुनेगी यहाँ आकर, फिर बाबा से योग भी सीखेंगे वो लोग, क्योंकि उनका सीबी भी चलता है। उन लोगों को 7 दिन का कोर्स भी वहाँ चलाया, 3 दिन वो लोग रहे, खाना भी दिया उनको, ज्ञान भी सुनाया। तो देखो वो लोग सुनेंगे, सीखेंगे और अपने धर्म में उच्च पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी सब बच्चों रूहानी को रूहानी रूहानी माता जबकि पिता बाप रूहानी दादा माता को पिता याद बाप प्यार दादा को गुड याद मॉर्निंग प्यार, गुड और मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहले पॉइंट, अपने ऊपर आप ही रहम करना। देखो बाबा के ऊपर भक्ति नहीं है, ज्ञान है। आस रख के नहीं बैठना कि बाबा मेरे पर कृपा करेगा। बाबा ने आज बोला कि अपने ऊपर आपे ही रहम करना, दूसरे भी नहीं करेंगे, बाबा भी नहीं करेगा, ठीक है। अपनी दृष्टि बहुत अच्छी पवित्र रखनी है। ईश्वर ने मनुष्य से देवता बनने के लिए अडॉप्ट किया है, इसलिए पतित बनने का कभी भी ख्याल न आए। दूसरा है संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए सदा उपराम रहने का अभ्यास करना है। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना है। अभी ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब क्या क्या हो रहा है बहुत, तो हमको भी कुछ इतना पता नहीं, मतलब क्या क्या हो रहा है जिसका वर्णन भी नहीं कर सकते। तो उसमें हम भी फंस जाएंगे फिर, है ना, उसमें जाएंगे तो। ये बहुत प्रैक्टिस अभी आने वाले समय में भी चाहिए, देखते हुए भी नहीं देखना। इसी अभ्यास से एक अवस्था, एक रस बनानी है। इसी अभ्यास से अवस्था एक रस, देखो बताए ना, ये अवस्था बनाने का समय है। अभी नहीं बनाया कभी नहीं बन सकती। वरदान है, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले। हमारा एक एक सेकंड, एक एक संकल्प जो उठे, उसमें हम पद्मों की कमाई जमा कर सकते हैं। आप सोचो, सर्व खजानों से संपन्न
व तृप्त आत्मा भव, सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। जो बच्चे बाप की याद में रहकर हर कदम उठाते हैं, वह कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। याद के बिना हमारा एक सेकंड भी नहीं, एक संकल्प भी नहीं। आप सोचो, इस संगम पर ही पद्मों के कमाई की खान मिलती है। संगम युग है जमा करने का युग। अभी ये ना, हमें बहुत सारा हमारा वहाँ डिस्कशन चला, वही देना है बस। और देकर देखो कितनी खुशी होती है, लेकर नहीं, टाइम चला जाता है। लंबी कहानी है, पर शॉर्ट में एक लाइन में बताते। एक राजा ने सोचा कि अभी मेरी एज हो गई है, सारा इतना मेरे खजाने में क्या करूं, मैं आज संकल्प करता हूँ सारा प्रजा को दे दो। उसने अनाउंस किया, सुबह प्रजा की एक लाइन लग गई। राजा देता जाता था, इतने चेहरे, इनके चेहरे पर इतनी खुशी, इतनी खुशी। उसमें एक भिक्षुक भी खड़ा था, उससे देखा कि राजा इतना खुश, उसके चेहरे पर खुशी। तो लास्ट लास्ट थोड़ा खजाना, तो उसका नंबर वो हट के उनके पीछे वालों को वो आगे भेज रहा है। फिर राजा ने उनको पूछा लास्ट में, आपने ऐसा क्यों किया? तो उसको भी देखो अपना नंबर, दूसरों को देखी इतना खुशी हो रही थी, इतना खुशी। राजा को जितनी खुशी थी उससे डबल खुशी उसको थी, क्योंकि जब तक उसका नंबर आया तब तक खजाना खाली हो गया। तो उसको खुशी थी क्योंकि मैंने दूसरों को दिया, है कि नहीं? आज कलयुग में जो आत्मा है ना, कलयुग हमारे पर है प्रभाव, और मेरे जीवन में कलयुग है, माना हम लेके खुश हो जाते हैं। चाहे कोई शांति देते, चाहे कोई सुख देते, चाहे कोई नाम देते, कोई मान देते। तो आप वो अंदर से चेक करना, मुझे अभी समय है दूसरों को देना है, देकर खुश होना है, लेकर नहीं। क्योंकि हम तो देवता बन रहे हैं, है कि नहीं? कि देवता बनना है, लक्ष्य क्या है हमारा? अभी हम नारा सुन रहे थे वहां पर, लक्ष्य हमारा है देवता बनना, है कि नहीं? तो फिर लेने की बात ही नहीं, संगम में कुछ भी नहीं हमें चाहिए, पर पक्का करना अंदर से। मुझे बाबा ने अडॉप्ट किया, बताया ना, कि मुझे देना है। शिव बाबा जैसे दाता है, मैं दाता का बच्चा हूँ, और मुझे भी देना है। चाहे सुख दो, शांति दो, सुबह आँख खुले, पहले भी हमने ये बहुत बार डिस्कशन किया है। देने के बारे में ही सोचना है, तभी हमारा जमा होगा, नहीं तो नहीं। नहीं तो उधार के लेना शुरू किया, माना उधार का खाता शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये जमा करने का समय है। अभी जितना जमा करना चाहो उतना कर सकते हो। एक कदम अर्थात एक सेकंड भी बिना जमा के ना जाए, अर्थात व्यर्थ ना हो। देखो बाबा पक्का कर रहे हैं, हमारा एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं हो, सदा भंडारा भरपूर हो। हमारे भंडारे में कोई चीज ऐसी नहीं हो जो हमारे पास ना हो, है ना? भरपूर हो। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। इस संगम युग का जो ब्राह्मण जीवन है, उसमें कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं। ऐसे संस्कार हो, नहीं तो सारा दिन रोदरा रोते रहेंगे, नहीं मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। जब अभी ऐसी तृप्त व संपन्न आत्मा बनेंगे, तब भविष्य में अखूट खजानों के मालिक होंगे। अभी हमें नहीं देखना है, नहीं लेना है, क्योंकि अभी लेंगे भविष्य में नहीं मिलेगा। मुझे मेरा जमा करना था कि भविष्य में हमें राजा बनना है, प्रजा दास दासी नौकर चाकर नहीं बनना है ना, इसलिए नहीं लेना है। ठीक है, स्लोगन है, कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। बातें तो आएगी अपसेट करने के लिए, है कि नहीं? तो बाबा जी कहते अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। आधा कल्प ज्ञान ब्रह्मा का दिन, और आधा कल्प भक्ति मार्ग ब्रह्मा की रात। आधा कल्प है ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। अब रात पूरी हो, सवेरा आना है। अब परमात्मा आकर अंधियारे की अंत कर सोजरे की आदि करता है। ज्ञान से है रोशनी, भक्ति से है अंधियारा। गीता में भी कहते, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, चित चैन जहां पावे। तो यह है बेचैन दुनिया, जहां चैन नहीं।
मुक्ति में न चैन है न बेचैन है। सत्युग त्रेता में चैन की दुनिया माना शांति। ठीक है। जिस सुखधाम को सदा सभी याद करते हैं, तो अब तुम चैन की दुनिया में चल रहे हो। अभी हम सब आत्माएं अशांति की दुनिया से, हमारी जो यात्रा है, जर्नी है, कहाँ है? शांति की ओर, है ना। वह कोई अपवित्र आत्मा जा नहीं सकती। वह अंत में धर्मराज के डंडे खाए, कर्म बंधन से मुक्त हो शुद्ध संस्कार ले जाती है, क्योंकि वहां न अशुद्ध संस्कार होते हैं न पाप होते हैं। तो आप सोचो, हम क्यों धर्मराजपुरी में जाए, है ना। अभी समय है हमारे पास, बाबा मिला, ज्ञान मिला, क्या करना है? सारा हमारा चुकतू करना है, शुद्ध संस्कार बनाना है ना, क्योंकि आत्मा अशुद्ध संस्कार तो लेके नहीं जाएगी एनीवे। जब आत्मा अपने असली बाप को भूल जाती है, तो यह भूल भुलैया का अनादि खेल हार जीत का बना हुआ है। इसलिए अपन इस सर्वशक्तिवान परमात्मा द्वारा शक्ति ले विकारों के ऊपर विजय पहन 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य ले रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। पूरा महीना का इस समय आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, समय भी अभी सत्य है। और वो सत्य को हमें सिद्ध नहीं करना है। सत्य के पास अपनी शक्ति है, वो समय पर अपने आप सिद्ध हो जाएगा, है ना। और अगर बाबा कहते सत्यता को बताना है, दिखाना है, तो सभ्यता सबसे पहले हमारे अंदर चाहिए। इसका मीनिंग किसने समझा? बताओ, सभ्यता माना क्या कहेंगे? पढ़ तो रहे हैं रोज हम। हम्म। सभ्यता माना कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, समय को देखना है, परिस्थिति को देखना है, व्यक्ति को देखना है, कितनी सारी बातों को ध्यान में रखना है। हम्म। तो ऐसे नहीं, जिस समय ऐसा नहीं, तो सभ्यता नहीं कहेंगे। फिर सत्य भी असत्य हो जाता है, बदल जाता है, उसका रूप भी बदल जाता है, क्योंकि हम बिना सोचे समझे, है कि नहीं। तो बहुत लंबी परिभाषा है उसकी। तो वो कल्चर को बाबा कहते अपनाओ। आपके बोल में स्नेह भी हो, मधुरता भी हो, और महानता भी हो, सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। कितनी सारी बातें, बताओ। निर्भय होकर अथॉरिटी से बोलो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। दोनों बातों का बैलेंस हो। जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देती है। और वह शब्द कड़े नहीं, मीठे लगते हैं। तो ऑथोरिटी और नम्रता दोनों के बैलेंस की कमाल दिखाओ। यही है बाप की प्रत्यक्षता का साधन, ताकि दुनिया वालों को लगे कि नहीं, इन्हों को भगवान मिला है कि नहीं। देखिए, उन्होंने जीवन में बैलेंस नहीं है, हर बात में बैलेंस नहीं। आत्मा और शरीर से शुरू करो, खाली शरीर के लिए करते रहते, खाली आत्मा के लिए भी नहीं करना है, खाली शरीर के लिए भी नहीं। तो वहां से हमें शुरू करना है। बैलेंस के लिए बहुत सारी बातें हैं। तो बाबा ने आज ये बताया। बाकी जो भी मधुबन गए हैं, आए हैं, जो अटलांटा से गए, उनका तो अटलांटा संडे क्लास में आएंगे, तभी उनका अनुभव सुनेंगे। पर अभी कपी बेन हमारी सुना सकते हैं। कपी बेन जो दूर से है, क्लास में नहीं आ सकते हैं, तो उनका खाली ऑनलाइन सुनेंगे हम। है कपी बेन के निकल गए हैं। कपी बेन सुना सकते हैं आज योग के बाद आपका अनुभव मधुबन का? हमारे ग्रुप में सबसे आकर्षण फरिश्ता, हमने उनका नाम रखा फरिश्ता, हमारी कपी बेन का। वो अभी बहुत। चली गई, वो तो अभी है नहीं क्लास में, थे वो पहले, फिर अभी शायद ड्रॉप हो गए। क्योंकि उनका टाइम हो जाता है, टाइम अलग है ना उनका और हमारा। और हमारी जो आरती बेन है, वो भी आरती बेन वापस आ गए अब नडियाद से। ये वो आ गए वो क्लास में तो है, दिख तो रहे। मम्मी ने भी शरीर छोड़ा, हमारी भारती बेन की मम्मी ने भी शरीर छोड़ा है। तो उन सब आत्माओं के लिए
योग करेंगे। બેન હું આવી ગઈ છું નડિયાદથી કાલે જ. चला गया। હા अभी संडे क्लास में आ सकते हैं तो आ जाना, मिलेंगे। ઠીક છે. हम्म? હા तो अभी योग करते हैं सभी आत्माओं के लिए, ताकि उनकी आगे की जर्नी अच्छी रहे। बाबा उनको अच्छे परिवार में, अच्छे घर में उनको जन्म मिले। हमारा काम है अभी, है ना। હા हमारा सच्चा स्नेह है, प्यार है उन आत्माओं से। संबंध को उन्होंने हमें जन्म दिया, इतने अच्छे संस्कार दिया, है ना। યા हमारे हमारे जीवन में उन आत्माओं का भी योगदान है। तो वो ऋण कैसे, वैसे तो माता पिता का ऋण हम जन्म 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 ले तो भी चुकता नहीं कर सकते हैं, पर जितना हम कर सकते हैं उतना उन आत्माओं के लिए करें, है ना। हमारे लिए नहीं तो उनके लिए भी हम रोज ज्ञान योग करें, ताकि उन आत्माओं का भी अच्छे परिवार में उनका जन्म, अच्छी उनकी प्राप्ति हो। जो इस जन्म में वो नहीं कर पाए, वो अगले जन्म में उनको शक्ति मिले करने के लिए, उनको बाबा मिले, है ना। યા बाबा का परिचय मिले, वो आत्माएं परम धाम तक जाए, सतयुग में आए, हमारे साथ साथ चले। तो बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ उन आत्माओं के लिए हम योग करते हैं। ठीक है। ओम शांति। ઓમ શાંતિ. कोना कोना मधुबन का, कोना कोना मधुबन का, कहानी एक सुना रहा। पुण्य भूमि के रचता के दर्शन आज करा रहा। पुण्य भूमि के रचता के दर्शन आज करा रहा। कोना कोना मधुबन का। देवताओं के रचता ने कलम एक लगाई थी। देवताओं के रचता ने कलम एक लगाई थी। पौधे निकले सतयुग के, पौधे निकले सतयुग के, अलौकिक सुर भी आई थी। स्वर्ग लोक बना मधु
एक क्लास सुनेंगे जानकी दादी का। टाइम अभी तक कम है, वो 7-8 मिनट ही सुन सकते फिर। बस ये उनका वो इतना डीप रहता है ना, 15-15 मिनट तक जब नहीं सुनेंगे तो 2 मिनट की चीज़ भी नहीं टिकेगा। बहुत हाई डीप बात कर रही हो तो सुनना है सुनो, पर 7-8 मिनट से चलेगा। 8 बजे बंद करना पड़ेगा मुझे इसीलिए। 5 मिनट, अब 5 मिनट सुनते हैं ना। पाना, दूसरे के भूल को बताना, यह झूठ है। ऐसी बात है, ये मेरी भूल है। कभी नई लाइफ में सिद्ध किया होगा, इनकी भूल थी। नहीं, ये मेरी भूल थी। अपनी भूल को छिपाना, दूसरे के भूल को बताना, यह झूठ नहीं। और कोई हमको शिक्षा दे तो नाराज हो जाना, लाइफ है सीखने के लिए, लाइफ है बदलने के लिए, लाइफ है दुख को खत्म करके सदा सदा सच्ची खुशी में रहने के लिए, लाइफ है संतुष्ट रहने के लिए। क्या लाइफ क्या है? कोई महल में है तो मैं झोपड़ी में हूं, वो महल में भले महल में रहे, मैं झोपड़ी में बड़ी खुश हूं। कोई कहेंगे, मैं बताऊं, हमारा ब्रह्मा बाबा कराची में, निर्मला बहन हमारी शीलेंद्रा थी ना, वो अपने घर में बहुत नाज से पली हुई थी। माँ ने, भाइयों ने बहुत उसको बड़े नाज से पाला था। सारी लाइफ उसका बड़ी, कोई अच्छी प्रिंसेस होकर जो पली हुई होती है ना, तो बाबा उनसे पूछता था, क्वीन एलिजाबेथ कहे तुमको, तुम आओ मेरे राज्य पर आकर बैठ जाओ, तुम बैठेगी? कहते बाबा नहीं। तब से क्वीन एलिजाबेथ बाबा याद करता है। बाबा उसको क्या खुशी, जो मेरे को जितनी खुशी है। हाँ बाबा, मैं इतनी छोटी सी पतली सी, यहाँ भी ऐसी कोई नहीं बैठी है कोई कुमारी, मैं बताऊं, पर खुशी इतनी थी। देखा, ये फट गया। खुशी इतनी थी उसको, हाँ? जितनी बड़ी अच्छी प्रिंसेस होकर के पली हुई थी, और उनके भाई का उसमें इतना मोह था। बहन का त्याग कर देख करके भाई कहता था, मेरी बहन ऐसे कैसे यहाँ रहेंगी, परंतु उसको खुशी अपरंपार थी। ऐसे ही जयंती थी, है? और जयंती के फादर ने 3 साल मेरे से बड़ा मेरे पर गुस्सा, इसने वाइट साड़ी क्यों पहनी, मेरी इज्जत गई, इंग्लैंड में पढ़ाया ऐसा बनने के लिए। और बाबा ने कहा था, बच्ची तुम इंग्लैंड में जाओ, जब 8 साल की उम्र की थी, वहाँ पढ़ने के लिए जाओ। जब पढ़ाई जब यूनिवर्सिटी में जा रही है, तो 15 साल की उम्र में यहाँ आई, 6 साल के बाद। तो कहती है मैं यूनिवर्सिटी में नहीं जाएंगी, तो बाप क्या कहेगा? नहीं, बाबा को कहे मुझे वाइट साड़ी पहनना है, हाँ, तो मुझे बहादुर बनना पड़ा। हाँ, टाइम लगता है थोड़ा, परंतु सफेद कपड़े है, जेब खाली है, कोई बैंक के अकाउंट की जरूरत नहीं है, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। अच्छे गुण होंगे,
अच्छे कर्म होगा तो पैसा और पोजीशन क्या है, ये इतना गुण खजाना है। कर्म राजा ही दे देता है, भाग्य हमारे हाथों में है। अभी हम पोलैंड में थी ना, तो मेरे घर पूछा तुम ये जो एक ग्रह होते हैं ज्योतिष विद्या को मानती हो? तो मैंने कहा मेरा हाथ देख लो। मुझे पता नहीं है मेरा हाथ कोई ऐसा है, लेकिन एक बार पता नहीं कोई प्रोग्राम में थी तो हाथ तो ऐसे होता ही है बात करते करते, तो किन्हों का ध्यान गया तो मेरे को कहा तेरा हाथ देखे। मैंने कहा मैंने किसको दिखाया नहीं है हाथ में, देखो पर ऐसी लकीर किसकी नहीं है, सीधी सीधी है, टेढ़ी में ही है हाथ, टेढ़ा ऐसे ऐसे नहीं है, देखो। तो सभा के बीच में बहुत लोग बैठे हुए थे, बड़ी सभा, इनसे तो 4 गुना ज़्यादा थी। हाँ? मैंने कहा भाग्य हमारे हाथों में है। मनुष्य अच्छा कर्म करता है ना, हाँ, दान करता है, देता है, चोरी करता है, लेता है। चोरी का जो प्लान बनाते हैं ना, छिपके छिपके करेंगे, कोई देखे नहीं, पर वो तो आता है पर डर लगता है। उस गरी हाट का क्या हाल होता है, अचानक पुलिस आ गई, कहेंगे मेरे लिए आई है, न भी होंगी, डर लगेगा। हाँ? तो चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, मैं कहती हूँ बड़े बहादुर है, बहुत बहादुर है, बड़ी हिम्मत रखते हैं। अब भगवान ने हमको सिखाया है बहादुर वो जो कभी झूठ न बोले, कभी चोरी न करे, वो है राजा, मास्टर, कोई इच्छा के अधीन नहीं, मुझे ये चाहिए, बेकारी तो रही हूँ नहीं, रॉयल्टी है, सब कुछ है, सहनशीलता है, सबके साथ प्यार है, नाजुक नेचर नहीं है, छोटी सी बात में नाराज होने की नेचर नहीं है, सबको मेहनत हो इसको राजी करूं, ये बोझा बैठ के अपने बस चलाऊं, नहीं नहीं, जहां भी जाओ खुश हो, बहुत खुश है। दादी जीवन जीने की कला सिखाती है, देखो। आदि जान कोई क्लास आज कोई क्लास करा सकता है ऐसा? आदि जान की अमेजिंग, क्या क्लास है, देखो इसलिए बहुत डीप, छोटी छोटी सिंपल बट पावरफुल, सो पावर, बेसिक चीज चाहिए लाइफ में, बेसिक्स। दादी जान के वही सिखा, बेसिक्स के साथ पैसा पोजीशन क्या का बड़ी बात है, उसने क्या 2 बात बोला, पैसा गुण चाहिए, स्वभाव अच्छा चाहिए, पैसा की जरूरत नहीं, कहीं भी जाओ सब बोलेंगे आओ आओ आओ, रहे क्या चाहिए, नहीं तो फिर पैसा से बाय करना पड़ेगा, है कि नहीं। सब कुछ तकदीर हाथ में है, अपने हाथ में है तकदीर बस। ये अपना चेतना बहन सुन रहे हैं, चेतना बहन आज ज्वाइन किया है, क्योंकि नाम से नहीं किया है तो कोई दूसरा नाम से किया है, तो सेंट लुइस से चेतना बहन ज्वाइन किया है आपने? नहीं किया है, ये तो चेतना बहन से भी सुन सकते थे। कल सुनते अपना अंजू बहन भी निकल गई ना, वो भी शिकागो से, अंजू बहन वो भी नहीं है, 2-3 है जो दूर से है, उनका कल सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति बेन। शांति ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति में। ओम शांति।
ओम शांति।